उत्तराखंड में इस बार मानसून अपने साथ राहत नहीं बल्कि पीड़ा लेकर आया है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में हालात बेहद खराब हैं। तराली सहित कई क्षेत्रों में भारी बारिश, भूस्खलन और टूटी हुई सड़कों ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य में कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं तो कहीं भूस्खलन से गांव के गांव कट गए हैं। लोगों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरह से धराली की आपदा आई और अन्य जगहों पर भी हालात गंभीर बने, उसे लेकर सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। हम लगातार राहत और बचाव कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि धराली के लिए एक स्पेशल पैकेज तैयार किया गया है और राज्य में जहां भी लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए भी अलग अलग सहायता पैकेज की तैयारी की जा रही है। तो धराली सहित कई क्षेत्रों में भारी आपदा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं। लगातार राहत बचाव कार्य भी जारी है और सीएम धामी ने स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। जिस तरीके से लगातार जो है, अगर उत्तराखंड की बात की जाए, कई क्षेत्रों में जो है इस वक्त लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। धराली की आपदा, इसी के साथ कई अन्य जगह पर भी जो है हालात काफ़ी ख़राब हैं और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। निश्चित रूप से देखिए, धराली में आई आपदा, हमारी पौड़ी जनपद में सेंजी गांव में आई आपदा, मुनस्यारी क्षेत्र में आई आपदा, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर आज जहां भी आपदा आई है, हम तत्काल ग्राउंड जीरो पर हमारी सरकार भी पहुंच रही है, प्रशासन भी पहुंच रहा है और हमारा प्रयास है कि धराली के लोगों के लिए एक स्पेशल पैकेज हम वहां के लिए बनाएं। अन्य क्षेत्र के लोग जो भी प्रभावित हुए हैं सभी के लिए हम पैकेज की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोगों को राहत देना, उनकी सहायता करना, ऐसे समय में हर एक परिवार के साथ खड़ा रहना। और हम तो चाहते थे कि आपदा में भी चर्चा हो, क्योंकि ये आपदा का समय पक्ष विपक्ष का समय नहीं है। आपदा रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आपदा के बाद होने वाला जो रिलीफ है, जो सहायता है, वो तत्काल हो, रिस्पॉन्ड टाइम कम से कम हो और हम ऐसे समय में लोगों के साथ खड़े दिखाई दें। वहीं जहां सरकार खड़ी है, प्रशासन के लोग खड़े हैं, अन्य लोग खड़े हैं, विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, टॉर्चों से देख रहा है कि कहां। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। सदन में आज पहले दिन की कार्रवाई काफी हंगामेदार रही। जहां विपक्ष ने पहले सदन के बाहर हंगामा किया तो उसके बाद सदन के अंदर भी जमकर विपक्ष ने हंगामा किया। तो वहीं विपक्ष ने नैनीताल में हुए जिला पंचायत चुनाव को लेकर सरकार से कई तीखे सवाल किए। इसके साथ ही उन्होंने कार्यवाही की मांग भी की है। विपक्ष के हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग देना चाहिए। जिस तरह का कृत्य विपक्ष ने किया है वह अच्छा नहीं है। विपक्ष सदन को चलाना नहीं चाहता है, इसलिए इस तरह का हंगामा कर रहा है। तो देखिए, सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सदन के बाहर भी जो है विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिला। वहीं सदन के अंदर भी कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। तो जोरदार हंगामा देखने को मिला है सदन के पहले दिन की कार्यवाही के दौरान। सदन के बाहर पहले हंगामा किया गया, फिर सदन के अंदर भी विपक्ष ने जो है जमकर हंगामा काटा और इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष को सदन चलाना नहीं चाहता है और इसी को लेकर हंगामा किया जाता है। जो भी सदन में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चूंकि इस मानसून के समय में, आपदा के समय में ये विचार हुआ कि सदन भराड़ीसैंण गैरसैंण में चले, जो हमारी एक संभावनाओं का केंद्र है, भावनाओं का केंद्र है और सभी लोग बहुत मुश्किल से, तमाम जगह पर सड़कें भी टूटी हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पहुँचे हैं। पूरा सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की आज शुरुआत हो गई है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने सदन की वेल में जाकर हंगामा किया। ये सत्र 4 दिनों तक गैरसैंण में चलने वाला है।
तो वहीं कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के विरोध के चलते सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी विधायकों ने सचिव की टेबल पलटने की भी कोशिश की और माइक तोड़ दिया। कागज लहराते हुए नारेबाजी भी विपक्ष की तरफ से की गई। तो उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र और इस दौरान देखिए विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया जा रहा है। कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा काटा है, टेबल पटकी, माइक तोड़ा, नारेबाजी से सदन जो है गूंज उठा। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में जो है सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया और यहाँ तक कि देखिए जो है तोड़फोड़ भी की गई है। कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां बीते दिनों नैनीताल हाईकोर्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 5 जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण मामले में सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने कई सारे सवाल उठाते हुए एसएसपी को फटकार लगाई। इसी के चलते आज भी कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि ये विषय न्यायालय में विचाराधीन है और कोई भी अंतरिम आदेश नहीं आया है, इसलिए हम सभी को न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी ये विषय जो है माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, क्योंकि इसका कोई अंतरिम आदेश भी नहीं आया है। इसलिए हम सबको अभी माननीय न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और जहां तक सरकार का विषय है, सरकार की पूरे प्रकरण पर पैनी निगाह है, क्योंकि सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। हम पुलिस अधिकारियों को भी पहले ही जिन लोगों ने कुछ ऐसे गलत कृत्य किए उनको सजा सरकार दे चुकी है और आगे भी सरकार जो है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसी विषय पर सबको जो है कि निर्देशित भी गवर्नमेंट की ओर से की। उत्तराखंड के गैरसैंण से खबर। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। हाथों में तख्ती लेकर नारे लगाए गए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो देखिए विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया, जिसके बाद जो है सौरभ बहुगुणा ने जो भी विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए थे उन्हें खारिज किया है। नैनीताल के अंदर जब जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था, 5 सदस्यों को भाजपा के असामाजिक तत्वों ने पुलिस के संरक्षण में वहां से उठाने का काम किया और इन सबको जो है सरकार का संरक्षण प्राप्त था। कई जगह ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कई राउंड जो है फायरिंग भी हुई। क्या सत्ता में बैठे हुए लोग इस देवभूमि को जो है अनाचार की ओर धकेलना चाहते हैं? इसलिए विरोध स्वरूप आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अपना विरोध हमने दर्ज किया है। इस विरोध के माध्यम से हम प्रदेश के अंदर ये संदेश देने का काम कर रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ जी, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट के लुटेरे लोकतंत्र के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गांव की सरकार, जिसने अंतिम छोर के व्यक्ति को सुविधा पहुंचानी है, वहां गुंडों को लाने का काम कर रही है। आप चरणबद्ध तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुआ, लोगों का अधिकारों को खत्म किया गया। उसके बाद जबरदस्ती जो है कि वोटों को कैंसिल किया गया। नारंगबत्ता सितार में तीसरे नंबर के प्रत्याशियों को जिताकर साफ स्पष्ट रूप से उन्होंने जनादेश का बहिष्कार किया। नैनीताल जिला पंचायत के चुनाव में जो कृत्य हुआ है, जो कुकृत्य हुआ है, उससे प्रदेश की छवि खराब हुई है, प्रदेश की को शर्मसार किया है। और जो हमें आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है सरकार, वो देखने को मिला है। हमने कहा था कि शुरुआत से ही कह रहे थे कि सरकार सत्ता बल का दुरुपयोग करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी, सरकारी वसूली का दुरुपयोग करेगी
और वो सच साबित हुआ। नैनीताल की घटना झकझोरती है। हम सरकार हमेशा तैयार होती है, लगातार मंत्री है वो चाहे हमारे संसदीय कार्य मंत्री हों, हम सबकी कोशिश यही रहती है कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनका कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जवाब दिया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष इस धारणा के साथ सदन में आती है कि कोई भी सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहती है, वो अपने मन की जो उनके दिल में जो जवाब है वो उसी को सुनना चाहेंगे। मैं सिर्फ माननीय अध्यक्ष जी से आज ये भी निवेदन करूंगा, और मैं हर बार ये देखता हूँ सदन में हो रहा है कि हम पे तो आरोप लगाया जाता है कि हम तैयारी के साथ नहीं आते, लेकिन जो झूठे तथ्य सरकार के सामने खबर गदरपुर से है, जहां बंगाली समाज को अपमानित शब्द सोशल मीडिया पर वायरल होने पर दो पक्ष आमने सामने हो गए। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के अंतर्गत गुलर भोज में नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश चुघ के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। गुलर भोज की महान जनता ने के नाम से फेक आईडी बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर बंगाली समाज के प्रति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। तो वहीं इसी मुद्दे को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता संजीव भटेजा ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो दूसरी ओर सतीश चुघ ने कहा कि विपक्ष मेरा नाम जोड़कर मुझे ही बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे थे जिनके लिए पत्रकार वार्ता यहाँ पर बुलाई गई है। जो एक हमारे यहाँ तो गुलर भोज का जो प्रकरण है वो मैं आपको बताता हूँ। गुलर भोज का अपने एक आईडी चलाते हैं गुलर भोज वाले महान लोग। उस आईडी पे कुछ हमारे बंग बंधुओं के लिए उस फर्जी आईडी वाले ने मूर्ति एक लगी है सुभाष चंद्र बोस जी की, तो वो कहीं फर्जी मूर्ति लग रही है, उनका चेहरा नहीं मिलता है। तो उसके विषय में कुछ ने टॉकिंग करेंगे। तो गुलर भोज समाज के जो है महान लोग जिन्होंने ये आईडी चला रखी है, उन्होंने लिखा है कि तुम सालों वाकई सम्मान के लायक नहीं हो। आपको प्रकरण भी पता चल गया होगा, पहले कईयों ने बोल दिया तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। इसके लिए आज हमने ना फिर चौकी में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। और ये गुलर भोज वाले जो महान लोग हैं, इन्होंने कई लोगों को उल्टा सीधा बोला, पर्सनल अटैक कर रहा है ये आईडी का। इसके क्रम में ही ये है कि यहाँ पे सबको बताया जाए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और एक विषय दूसरा भी कोई परमजीत पम्मा जी वाला भी आ रहा है, तो आदमी को अपने उसमें करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो भी सभासद है। भारतीय जनता पार्टी का मामला है क्या? मांग यह है कि साहब गुलर भोज के विकास को जो मेरे पक्ष के लोग जिन्होंने चुनाव में मुझे हराने की भरसक कोशिश करी, प्रयास किया, और जिनको मेरी जीत पच नहीं रही, जिनको गुलर भोज का विकास पच नहीं रहा, और गुलर भोज का ऐतिहासिक विकास देख के जिनके पेट में दर्द हो रहा है, जिनके रातों की नींद हराम हुई पड़ी है, ऐसे विपक्ष के लोग फर्जी आईडी बना करके, फर्जी फेसबुक आईडी, गुलर भोज के महान लोग फर्जी आईडी बना करके मुझे बदनाम करने की नीयत से, जिन्होंने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे बंगाली समाज का अपमान किया है, जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान किया है, उनके खिलाफ गलत टिप्पणी की है। मैं चाहूंगा, पुलिस चौकी में रिपोर्ट दी है, और अभी मैं कप्तान साहब से भी मिलूंगा, डीएम साहब से भी मिलूंगा, और मैं मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति की, जो विपक्ष के लोग हैं, कौन विपक्ष का आदमी है वो, उनकी जो है किस मोबाइल से किस नंबर से ये कमेंट हुआ है उसकी जांच की जाए, और जांच में पकड़ पाने पर उसको गंजा करके, उसको जूतों की माला पहना के, उसका मुंह काला कर। देहरादून से खबर, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाकर एक सकारात्मक पहल करने की बात कही है। वन मंत्री ने कहा कि अब उत्तराखंड वन विभाग जीआईएस मैपिंग का उपयोग करके अपनी भूमि की सुरक्षा और प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आपको बता दें कि जीआईएस मैपिंग वन क्षेत्रों की सीमाओं, भूमि उपयोग और अन्य महत्वपूर्ण डेटा को सटीक रूप से ट्रैक करने में मदद करती है। बहुत बड़ा निर्णय है कि जिसमें लगातार वन भूमि पे कब्जे की घटनाएं बढ़ रही हैं, और कई जगह बार बार निरीक्षण के लिए जाना पड़ता है, डिस्प्यूट पैदा होते हैं कि जमीन फॉरेस्ट की है, या लोगों का कहना होता है कि हमारी जमीन है। तो ये जीआईएस रिफ्रेशिंग सिस्टम से ये हो जाएगा कि हमारा हर जगह जो सीमांकन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और साथ ही साथ अतिक्रमण को तत्काल चिन्हित करने में इससे मदद मिलेगी। तो वन भूमि का संरक्षण। चलिए बढ़ेंगे आगे। देहरादून से खबर बता रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जर्जर हो चुके विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा, और इसके लिए विभागीय स्तर पर जनपदवार क्षतिग्रस्त विद्यालयों को ए, बी, सी और डी की श्रेणी में चिन्हित किया गया है। सी श्रेणी में चिन्हित 4 जनपदों के 10 विद्यालयों में निर्माण और मरम्मत सहित अन्य कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था नामित कर कुल 14 करोड़ 39 लाख की धनराशि को विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है। 20 करोड़ रुपये आपदा के मद से स्कूलों को दिए हैं, और हमारे राज्य में जितने भी स्कूल हैं आपदा से ग्रस्त हैं, या उनके पुस्ते टूटे हैं, या वहाँ पानी टपक रहा है, जहाँ भी होगा
पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा सभी स्कूलों को दिया जाएगा और मैंने सारे डीएम्स को भी कहा है, सीओ को भी कहा है कि जल्दी वो हमको जो है उसका आंकलन दे दें ताकि हम पैसा मुक्त कर सकें। हमने 30 करोड़ रुपये आपदा के मद से स्कूलों को दिए हैं और हमारे राज्य में जितने भी स्कूल हैं आपदा से ग्रस्त हैं या उनके पुस्ते टूटे हैं या वहाँ पानी टपक रहा है, जहाँ भी होगा पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा सभी स्कूलों को दिया जाएगा और मैंने सारे डीएम्स को भी कहा है, सीओ को भी कहा है कि जल्दी वो हमको जो है उसका आंकलन दे दें ताकि हम पैसा मुक्त कर सकें। राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत अब प्रदेशवासियों को निशुल्क और सुलभ स्वास्थ्य जांच सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अब और सशक्त स्वास्थ्य सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इस मौके पर देहरादून सीएमओ कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को आधुनिक पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग उपकरण वितरित किए गए। इन उपकरणों की मदद से लोगों को गांव-गांव में ही निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध होगी। सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे सभी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे सीएचओ हैं, हमारी नर्सें हैं। इस आपदा की घड़ी में सबने बहुत अच्छा तालमेल से काम किया है और आज देहरादून के हम सभी सीएचओ को एक टेस्टिंग मशीन दे रहे हैं जिसका नाम है POCT। ये मशीन लगभग 28 टेस्ट फ्री करेगी और ये लोग गांव-गांव जाके जो भी व्यक्ति बीमार है या जिसके टेस्ट अनिवार्य कराने हैं उनके टेस्ट कराएंगे, उनकी रिपोर्ट भी वहाँ पे देंगे और ये सारी टोटल निःशुल्क होगी। मुझे लगता है कि इससे लाखों